एनिमे कार्टून तो आप बचपन से ही देखते आए हो, बट फिर भी उनमें बहुत से ऐसे मिस्टीरियस चीजें होती हैं जिन पर आपने शायद ही कभी गौर किया होगा। लाइक डोरेमी एंड डोरेमोन रोबोट्स हैं, तो वो आखिर भाई बहन कैसे हैं? एंड अगर डोरेमी डोरेमोन की बहन है तो फिर आखिर उसके पेरेंट्स कौन हैं? शिनचैन के सीक्रेट लव का क्या माजरा है? और जियान का फेस नोबिता के डैड से क्यों मिलता है? तो यारो चलो आज के इस फन से भरे इंटरेस्टिंग वीडियो में हम इन्हीं सब मजेदार क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में जानते हैं। डेकिसुगी और मूछें। यारो शायद आपको पता नहीं होगा, बट अमेरिका में जहाँ सुनियो के फादर को कुछ ऐसी मूछों के साथ दिखाया जाता है, तो वहीं जापान में कुछ ऐसी छोटी मूछों के साथ। लेकिन इसका रीजन बताने से पहले मैं आपको डेकिसुगी के फादर से मिलाना चाहूंगा। तो डेकिसुगी के फादर कुछ ऐसे दिखते हैं जिनका नाम तो हमें अब तक नहीं बताया गया है, बट उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन जरूर पता है कि वो रोजाना नोबिता के पापा के साथ ट्रेन में ऑफिस के लिए जाते हैं। एनिमे में इनकी अपीयरेंस बहुत ही कम दिखाई गई है, जस्ट लाइक डेकिसुगी की वाइफ की ही तरह, जिसको 1979 में ऐसे, 2005 की एनिमे में ऐसे, एंड वहीं फिर से 2005 की रीमेक एनिमे में कुछ ऐसे दिखाया गया था। एंड अनलाइक नोबिता एंड शिजुका, ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं, बल्कि बड़े होकर ये एक स्पेस प्रोजेक्ट के दौरान मिलते हैं। मतलब यारो जस्ट लाइक डेकिसुगी, मिसेस डेकिसुगी भी काफी ब्रिलियंट है। वैसे मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? अरे हाँ, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको सुनियो के डैड के मूंछों के बारे में बताया, तो उसका बेसिकली रीजन ये था कि ये छोटी मूंछें अमेरिका में इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि ये हिटलर को रिप्रेजेंट करती है, और इसीलिए ही इसे अमेरिकन टेलीविजन पर चेंज कर दिया गया था। एंड यारो अगर कभी डेकिसुगी के फादर का भी अमेरिकन टेलीविजन पर अपीयरेंस होता तो उनका भी यही हाल होने वाला था। यहाँ भी हिटलर की मूंछें। ब्लैक एंड व्हाइट फुजिको। यारो अगर मैं आपसे पूछूं कि डोरेमोन को किसने बनाया है, तो आप झट से बोलोगे जापान के फुजिको फुजियोस ने। बट अगर आप डोरेमोन के तगड़े वाले फैन हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि डोरेमोन का मेन आइडिया फुजिको ए फुजियो मतलब इनका था। बट हाल ही में दूसरे फुजिको ए फुजियो के डेथ से पहले उन्होंने 2019 के एक इंटरव्यू में ये माना था कि 1980s के आने तक मोस्टली जापानीज लोग उनको ब्लैक फुजिको एंड डोरेमोन के मेन क्रिएटर को व्हाइट फुजिको कहकर बुलाने लगे थे। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आखिर क्यों? तो देखो, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो डोरेमोन के बहुत से एपिसोड्स आपने जरूर से देख रखे होंगे। अब उन एपिसोड्स में आपने ये जरूर से गौर किया होगा कि डोरेमोन में बाकी जापानीज एनिमे के मुकाबले हॉरर चीजें, डेथ एंड बेकार के सीन्स बहुत ही कम दिखाया जाता था। एंड इन सभी का क्रेडिट जाता है डोरेमोन के मेन क्रिएटर फुजिको ए फुजियो यानी कि व्हाइट फुजिको को, जो कि अपने सारी एपिसोड्स को बच्चों के लिए एकदम प्योर एंड क्लीन रखना चाहते थे। वहीं और ब्लैक फुजिको यानी कि फुजिको ए फुजियो, उनका थोड़ा अलग सोचना था। वो अपने एपिसोड्स में हॉरर से लेकर थोड़ा ब्लड ये सब सभी दिखाना चाहते थे। एंड यारो इसी वजह से कहीं न कहीं आगे चलकर लेट 80s में उन्होंने अपने 50 सालों के पार्टनरशिप को तोड़ दिया था। बट फिर भी आखिर थे तो वो बचपन के दोस्त ही ना, तो वो अपने आखिरी समय तक भी काफी क्लोज रहा करते थे। अब यारो ऐसे रिसर्च एंड स्क्रिप्टिंग करने में आती है, तो जरा सा टाइम निकालकर इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। इससे हमारे चैनल के यूट्यूब एल्गोरिथम में बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी। डोरेमोन की फैमिली। तो देखो यारो, आपको ये तो पता ही होगा कि डोरेमी डोरेमोन की बहन है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि डोरेमोन एक रोबोट है। तो आखिर ये दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल कैसे है? रोबोट्स आखिर आपस में भाई बहन कैसे हो सकते हैं? और अगर जैसे ये रोबोट्स भाई बहन है, वैसे ही डोरेमोन के कोई पेरेंट्स भी हैं क्या? तो देखो यहाँ पर विकिपीडिया का लिस्ट ऑफ डोरेमोन कैरेक्टर्स का पेज हमें एक सेटिस्फैक्टरी आंसर देता हुआ दिखता है। इस पेज के अकॉर्डिंग जब डोरेमोन एंड डोरेमी को बनाया गया था तो उन्होंने एक ही कैन से आधा आधा तेल शेयर किया था। अब यार इस लॉजिक के बाद मैंने डोरेमोन के मदर एंड फादर के बारे में जानने की कोशिश की, बट डोरेमोन के पेरेंट्स को सर्च करने पर मुझे बार बार नोबिता के ही पेरेंट्स रिजल्ट में शो हो रहे थे। जब एक वेबसाइट से पिंक कलर की एक डोरेमोन जैसी कोई कैरेक्टर मिली थी, तो वो डोरेमोन की फर्स्ट ग्रीडी लव यानी कि डोरा माया को निकली। हाँ भाई, ये डोरेमोन की वही गर्लफ्रेंड थी जिसने डोरेमोन को तब छोड़ दिया था जब चूहे उसका कान खा गए थे। वैसे मेरे ख्याल से नोबिता के पेरेंट्स डोरेमोन को जितना प्यार करते हैं, शायद ही डोरेमोन को उसके पेरेंट्स की कभी नीड भी फील हुई होगी। फ्यूचर पापा का फ्यूचर प्रेडिक्शन। तो यार अगर आप टेक न्यूज में इंटरेस्टेड रहते हो तो आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि जल्दी मार्क जुकरबर्ग चचा ने थ्रेड्स नाम की एक ऐप लॉन्च की है, जो कि हूबहू ट्विटर की कॉपी है। बस यहाँ पर चिड़िया की जगह पर कोई और @ जैसा लोगो है। बट क्या आपको पता है कि 30 से भी ज्यादा प्रेडिक्शंस करने वाले हमारे फ्यूचर बाबा ने थ्रेड्स का भी प्रेडिक्शन कर दिया था, वो भी अपने कानों में। मतलब भाई अब तो ये लिटरली बोल सकते हैं कि फ्यूचर को मैं अपने कानों में रखता हूँ। तो यार अभी इतनी नॉलेज के बाद कुछ मीम्स के साथ मस्ती तो बनती है ना। When I try to copy ninja authority। आज की ताजा खबर, भागलपुर के छतों पर भागता एक चोर पकड़ा गया। नोबिता gives suplex to Doraemon। Why Nobita listener in another world? When you watch your favorite cartoon, mom and sister will like। Without you, I can't breathe. I love you so much, my nose. Only true Shinchan lovers will understand.